जिस दिन रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा, उत्तराखंड को भी मिलेगी नई पहचान। जिस जंगल में माता सीता ने वनवास किया, उत्तराखंड में है वो जंगल आज भी जिंदा। आज भी त्रेता युग की याद दिलाती है वो तस्वीर जहां लव कुश ने लिया था जन्म। 22 जनवरी को 500 साल का इतिहास आखिरकार फिर से दोहराया जाने वाला है, यानी रामलला वापस से अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। रामलला के विराजमान होने में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में उत्तराखंड का भी अयोध्या से खास रिश्ता है, क्योंकि यही उत्तराखंड पहले यूपी में जो था, उत्तराखंड में वो जगह मिल गई है जिसकी तलाश थी जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास का आदेश दिया था। ये कहानी उसी पर आधारित है, क्योंकि माता सीता जिस जंगल में रहती थी वो जंगल कहीं और नहीं बल्कि उत्तराखंड में मिला है। यानी उत्तराखंड में ही वो जंगल है जहां माता सीता रुकी थी और लव कुश का जन्म हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब वो जंगल भी मिल गया और वो जगह भी मिल गई जहां माता सीता ने कई साल बिताए। उत्तराखंड में भी कई राज पहले से दफन हैं जो अब धीरे धीरे उजागर होने लगे हैं, क्योंकि माता सीता का स्थान मिलने के बाद लोगों के भीतर चर्चा तेजी से है। लोग जयकारे लगा रहे हैं। माता सीता ने जहां अपने कई साल बिताए वो जगह उत्तराखंड में है। तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड भी शानदार समारोह का साक्षी बनने वाला है। उत्तराखंड में भगवान शिव और नारायण का वास है। ऐसे में राम जी के स्वागत में देवभूमि के देव ना जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आज हम वो जंगल बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जहां माता सीता रुकी थी जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास का आदेश दिया था। तब उस वक्त माता सीता उत्तराखंड के ही जंगलों में रहती थी। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में स्थित सीतावनी मंदिर के बारे में भी बताते हैं, जिसके नाम पर पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदला जा रहा है। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम उस दिन सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा जाएगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सबसे बड़ा इतिहास है, सबसे बड़ा पल होगा। तो उत्तराखंड भी साक्षी बनने से नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये पल और कभी भी किसी को नहीं मिलने वाला। जो भी इस पल का साक्षी होगा वो सबसे बड़ा साक्षी होगा। सीतावनी क्षेत्र में सीता माता का मंदिर है जहां लव और कुश के साथ वो विराजमान है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। रामनगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर त्रेता युग का बताया जाता है। ये कॉर्बेट से लगा हुआ क्षेत्र है जहां पर बाघ, भालू, हाथियों के अलावा कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। स्कंद पुराण में जिन सीतेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन किया जाता है वो यहीं विराजित है। रामायण की कथा के अनुसार जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वनवास का आदेश दिया था उस समय देवी सीता गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही उन्होंने अपने जुड़वा बेटे लव और कुश को जन्म दिया था और उनका पालन पोषण किया था। इस घटना की याद में सीतावनी में सीता की प्रतिमा के साथ उनके दोनों बेटों को भी दिखाया गया। सीतावनी में एक कुंड भी है। ऐसा कहा जाता है कि उस कुंड में सीता माता अंतिम समय में समा गई थी। यहाँ जल की 3 धाराएं बहती हैं। इन धाराओं की विशेषता यह है कि गर्मियों में इनका जल ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इन्हें सीता, राम और लक्ष्मण धारा कहा जाता है। सीतावनी मंदिर क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आने के कारण यहाँ प्रवेश के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड को भी नई पहचान मिलने वाली है, जो सबसे बड़ा इतिहास बनने जा रहा है।